गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। जब हमने फील्ड को समझ लिया है कि फील्ड क्रॉस या डॉट किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि फोर्स कैसे किस डायरेक्शन में लगेगा अकॉर्डिंग टू गिवन फील्ड, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। क्या देखने के लिए? डायरेक्शन देखने के लिए। डायरेक्शन देखने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है उसी का यूज करेंगे और उसी से हम डायरेक्शन देखेंगे। तो हम पढ़े क्या थे वहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स, इसको पहले अगर हम यहाँ लिख लें, सिंस मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल टू क्या था? क्यू वी क्रॉस ऑफ बी। ये था हमारा वेक्टर फॉर्म और इसी फॉर्म का यूज करके डिफरेंट कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना होगा। ये पर्टिकुलर चार्ज है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो फील्ड में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, ये हमें देखना है। तो इसको हम कुछ फिगर से समझेंगे। जैसे ये क्यू चार्ज पार्टिकल है मूविंग विथ वेलोसिटी वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे दिखाएं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ प्लेन में ही है, क्योंकि जब प्लेन के अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तो क्रॉस या डॉट सिंबल यूज होगा फील्ड के लिए। तो इस सिचुएशन में जब क्यू चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी से इधर जा रहा है, फील्ड इधर डायरेक्टेड है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसको हम अपने राइट हैंड से देख लेंगे। जो वेक्टर फॉर्म का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता है, जैसे ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड से देखते हैं ए को बी की तरफ कर्ल करना रहता है, जिससे हमें फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। जैसे कि हम जो पढ़े हैं कि देयर इज ए वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज बी। तो अगर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है तो क्या होगा? ये दोनों प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी, तो पहले ए की तरफ फिंगर करेंगे, फिर बी की तरफ कर्ल करेंगे, और ये इनके बीच एंगल थीटा रहता है। तो ए की तरफ कर्ल करके बी की तरफ घुमाएंगे, तो जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम अपने राइट हैंड को क्या करें, वेक्टर ए पे रख करके बी की तरफ कर्ल करें, तो थंब का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, तो उसी के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो वही रिजल्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे, क्योंकि अभी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी जैसे कर रहे थे उसी तरह वी क्रॉस बी करेंगे। ये बी की तरफ फिंगर किए, फिर बी की तरफ कर्ल किए, तो थंब किधर है? आउटवर्ड डायरेक्टेड है, तो फोर्स विल बी अपवर्ड। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं, तो लिख देंगे फोर्स का डायरेक्शन किधर है? फोर्स किधर है? अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। इस ब्लैकबोर्ड के प्लेन या कॉपी के प्लेन के इसे नॉर्मली अपवर्ड जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसी तरह हम अलग सिचुएशन में फिगर बना के देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे यहाँ क्यू वी क्रॉस बी, तो अपवर्ड। अब ऐसे नहीं घुमाएंगे कि ऐसे इधर घुमाएं, हमारा ये साइड ऐसे रखा जाएगा और यही साइड कर्ल होके घूमेगा दूसरे वेक्टर की तरफ, ये वाला साइड नहीं। ऐसे भी नहीं रखेंगे, ऐसे घुमा दिए, ये साइड इस दूसरे वाली वेक्टर की तरफ घूमना चाहिए। तो उससे वी क्रॉस बी से हमें थंब क्या है? फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। इसी तरह अगर कुछ फिगर में हम समझ सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन, जैसे चार्ज पार्टिकल क्यू है मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, इस तरह से है। तो अब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड जो वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं यहाँ पे v क्रॉस b, तो उससे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले वाले वेक्टर पर अपना फिंगर रखेंगे और उसका जो दूसरे वेक्टर की तरफ घूमने जा रहा है हमारा राइट हैंड फिंगर, उसका ये वाला साइड उसकी तरफ होना चाहिए, ऐसे क्यू वी क्रॉस बी। थंब किधर गया? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है,
कॉपी के अकॉर्डिंग नीचे होगा, ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ है। तो हम कॉपी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया वो किधर हो गया, कॉपी के अकॉर्डिंग हम देखें तो V क्रॉस ऑफ B डाउनवर्ड। से हमारा कॉपी इस तरह से होगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ज इधर जा रहा है, फील्ड इधर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे V क्रॉस B, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह हम डिफरेंट सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक दो फिगर और देख लेंगे कि हमारा अगर ये चार्ज पार्टिकल Q है, वे वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस प्लेन में, और हमारा यहाँ इस तरह का फील्ड क्रिएटेड है। तो पहले पता होना चाहिए कॉपी के अकॉर्डिंग फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फील्ड लगा हुआ है ऐसे नीचे, चार्ज पार्टिकल ऐसे इधर से इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है और फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका मतलब कॉपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग इनवर्ड है। तो कैसे देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन, यही V क्रॉस ऑफ B। तो अब हमारा अगर फिगर्स देखें तो ऐसे फिंगर को रखना पड़ेगा, B अंदर की तरफ लगा हुआ है, कॉपी पे से हाथ रख के देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो V क्रॉस B, ये वाला साइड B की तरफ दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, तो V पहले रखे B, तो थंब क्या इस डायरेक्शन इसी प्लेन में आएगा। इसी प्लेन में अब इसको हम बना सकते हैं, तो यहाँ दिखा देंगे कि जो फोर्स होगा इस पर इस डायरेक्शन में लग जाएगा, V क्रॉस ऑफ B फोर्स इधर। या यहाँ कॉपी का अकॉर्डिंग देखें तो चार्ज पार्टिकल भी इधर जा रहा है, फील्ड नीचे है, तो V क्रॉस ऑफ B, तो कॉपी में फोर्स अपवर्ड साइड में से बनेगा इधर, जो हमने ब्लैक बोर्ड में इस तरह दिखाया है। तो साथ साथ अपने फिंगर को कॉपी में ड्रा करेंगे ऐसे और कर्ल करके देखेंगे, तब एग्जैक्ट में समझ में आएगा कि हाँ फोर्स किधर लग रहा है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड का प्लेन इस तरह से है, यहाँ पे कॉपी का प्लेन इस तरह से है, तो कॉपी में बना के समझना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन ये हो गया जिसमें फोर्स इस तरह लग रहा है। इसी तरह अदर सिचुएशन हम देखें, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, Q चार्ज पार्टिकल इज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इस तरह का फील्ड यहाँ अराइज कर दिया डॉट, अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, कि डायरेक्शन में हम देखेंगे फील्ड किधर है, तो यह फील्ड बताएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, इधर ऐसे लगा हुआ ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग, कॉपी के अकॉर्डिंग ऊपर होगा। तो फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा हमें देखना है, तो A क्रॉस B का रूल यूज करेंगे। तो पहले हम वेक्टर A की तरफ फिंगर रखेंगे, तो ऐसे अगर रखें तो ये साइड घूमना नहीं, ये साइड घूमना है B की तरफ, B ऐसे आउटवर्ड है, तो ऐसे रखेंगे। तो Q V क्रॉस ऑफ B, तो थंब इधर आ गया, Q V क्रॉस ऑफ B, क्योंकि B बाहर की तरफ है ना, तो V की तरफ इधर ले गए, बाहर B, तो ऐसे घुमाए कर्ल किए, तो हमारा जो फोर्स इस पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और काफ़ी बनाते जाएंगे इसको, Q V क्रॉस B फोर्स इधर। तो इस तरह डिफरेंट सिचुएशन में हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि कब किधर फोर्स लग रहा है उस चार्ज पार्टिकल पर, और जैसा फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज पार्टिकल फिर घूमना शुरू कर देगा फील्ड में। तो इस रिजल्ट का आगे हम यूज करेंगे जहाँ डेरिवेशन करना होगा, चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री निकालना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा, तो ये कंडीशन हम आगे यूज करेंगे। तो इसी तरह कई सिचुएशन बना सकते हैं हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। तो इसे डिफरेंट सिचुएशन समझ में आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग लगभग क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। तो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। अब हमें नेक्स्ट जो लिखना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएटेड है, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं तो उसका किस तरह का पाथ गेन करेगा, कैसे पाथ में घूमेगा, वहाँ पे उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट फील्ड। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो बाहर से पहले से लगा रहेगा। चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इसमें देखना है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो किस तरह का पाथ बनाएगा, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसको पहले हम समझेंगे कि किस तरह के पाथ में घूमेगा। अगर मान लें कि 90 डिग्री चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में इंटर कर रहा है तो किस तरह का पाथ गेन करेगा फील्ड में। तो इसके लिए हम ये अगर मान लें कि क्रॉस फील्ड क्रिएट कर दें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन में, किस तरह का फील्ड है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड, और ये यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ तक फील्ड ऐसे क्रिएटेड है। अब अगर हम देखें कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो v वेलोसिटी से फील्ड में इंटर किया, तो क्या होगा इसमें। तो अब जैसे हम देखेंगे, जैसे ही फील्ड में इंटर करेगा क्यू वी, क्रॉस ऑफ बी से हम फोर्स का डायरेक्शन देख सकते हैं। तो हम फोर्स का अगर यहाँ डायरेक्शन देखें तो क्यू वी फील्ड अंदर की तरफ लगा है, इसका सिचुएशन अभी पढ़े थे। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स किधर लग जाएगा, अपवर्ड। जैसा कि सिचुएशन अभी हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे कंडीशन है और क्रॉस फील्ड है तो क्यू वी क्रॉस बी फोर्स अपवर्ड, तो यहाँ पे इस पर फोर्स क्या होगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सीधे नहीं जा पाएगा, आगे घूम जाएगा। इसे अपवर्ड फोर्स के नाते क्या होगा, इसे घूम जाएगा। अब मान लिया हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचा और इस तरह से ऐसे जा रहा है इधर, इस फोर्स के नाते। फिर अब अगर हम इस पर फोर्स देखें एट एन इंस्टेंट, यहाँ फोर्स कितना किधर लग रहा है, तो क्यू वी क्रॉस वी, फोर्स इधर लग गया, फोर्स का डायरेक्शन फिर इधर लग गया जब ये इधर ऐसे जा रहा था। तो इसका कैसे देखेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल क्यू है मूविंग विद वेलोसिटी v, और फील्ड कैसा है, क्रॉस। तो क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इधर। तो इस तरह देख रहे हैं हम, नियर अबाउट सर्कुलर पाथ में इसको घुमाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके बाद ये चार्ज पार्टिकल फिर इस फोर्स के नाते क्या है, सीधे नहीं जा पाएगा, ऐसे घूम जाएगा इधर। तो मान लिया यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहुँचा तो फिर फोर्स लगेगा इस पे, चूँकि फील्ड में है ये, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है क्यू वी, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे इसी प्लेन में। तो अगेन इस पर एक फोर्स इस पर लग जाएगा, इसके इस डायरेक्शन मोशन के नाते इस तरह से, जैसे दोनों लगे अभी उसी तरह यहाँ पहुँचेगा चार्ज पार्टिकल जब इधर जा रहा है, तो फोर्स नीचे की तरफ उसी प्लेन में लगा। फिर ये यहाँ से सीधे नहीं जा पाएगा ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, यहाँ आया, इधर जा रहा है नीचे की तरफ। तो अगेन देखें अगर, तो क्या होगा इस पर, जब चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है तब फोर्स किधर लगेगा, तो अपने हाथ को हमें ऐसे रखना पड़ेगा इस तरह से। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो फील्ड नीचे लगा हुआ है प्लेन में अंदर की तरफ, तो हमारा थंब इस तरह से आएगा, क्यू वी क्रॉस बी, फील्ड इस तरह से। तो फोर्स हमारा अगेन
इनवर्ड डायरेक्टेड वर्ड टुवर्ड सेंटर, और ये इस तरह फाइनली एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देगा चार्ज पार्टिकल। इस सिचुएशन को हम देख सकते हैं कैसे कि जैसे चार्ज पार्टिकल क्यू था, वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा था यहाँ से, फील्ड क्या था क्रॉस, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इससे एक कंप्लीट पाथ इसका कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ गेन कर लेगा जिसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी, और उस रेडियस की हमें वैल्यू फाइंड करना रहेगा कि जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या होगा। और सिचुएशन क्या है यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए कि चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इंटर एट एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ फिगर से दिख रहा है चार्ज पार्टिकल इधर आया, फील्ड अंदर लगा है, तो क्यू और वी और बी के बीच 90 डिग्री एंगल अगर रहे तो चार्ज पार्टिकल क्या है, एक सर्कुलर पाथ में उस फील्ड के अंदर घूमता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग तो हम उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस निकाल सकते हैं क्या होगा, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये फोर्स का नाम क्या, मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ से, किधर लग रहे हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम पहले पढ़े हैं, जो किसी अदर फोर्स के नाते क्रिएटेड होता है, जैसे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, लगातार सेंटर की तरफ बनाए रखा है, इसको घुमा रहा है। तो इस दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या होगा ये हम आसानी से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में हमें ये सब फाइंड करना है। तो हम अगर रेडियस फाइंड करना तो एक सिंपल फिगर बना लेंगे और दो एक्सप्रेशन लिख के हो जाएगा। तो इसका सिंपल फिगर, ये डायरेक्ट सर्कुलर पाथ बना लेंगे, यहाँ से दिखा देंगे कि क्यू चार्ज पार्टिकल इंटर किया है विथ वेलोसिटी v, और यहाँ पे क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है। क्रॉस फील्ड, और इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस हमने मान लिया r। तो ये r रेडियस में चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो ये फिगर बना के सॉल्व करना रहेगा कि क्या इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों को इक्वेट करके रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें पता हो गया कि अब सर्कुलर पाथ में घूमेगा अगर 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है, तो इसलिए ऑलरेडी एक सर्कुलर पाथ बना देंगे और ये फील्ड दिखा देंगे जो इस सिचुएशन में है। तो इसके बाद हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, ये थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, चूंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री पर इंटर किया तभी ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और ये सीधे हो जाएगा क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। और यही फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसके बाद लिखेंगे दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स to the charge particle
विच इज गिवन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमने पढ़ा इसको पहले से। सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन नंबर 2। जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा ये निकालें, और उस पर उसके फोर्स के नाते सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा ये निकालें, और 1 और 2 से इक्वेट करके हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला होता है ये, जिसको हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, इसको अगर पहले सिंपली करें, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो आर की वैल्यू इधर लेंगे तो एम वी अपॉन क्यू बी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर radius of the charge particle which is moving in presence of magnetic field at an angle theta equal to 90 degree। तो अब अगर रेडियस हमने निकाल लिया इसमें, तो अब निकालेंगे टाइम पीरियड क्या होगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम क्या होगा, यहाँ देख लें कितना डिस्टेंस कवर किया एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर, और स्पीड उसकी क्या है मूव करने की, जो v स्पीड से घूम रहा है, जो कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल t। तो टोटल डिस्टेंस कितना कंप्लीट करेगा एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर, और स्पीड क्या है उसकी v। तो अगर यहाँ से हम r की वैल्यू रख दें, तो r की वैल्यू कितना है एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। तो v से v कट जाएगा, तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम पीरियड का। तो ये आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड पता चल गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू से डिनोट कर, न्यू इक्वल टू 1 बाई टी, तो टी की वैल्यू रख देंगे, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन टी, मतलब क्यू बी, क्यू इंटू बी अपॉन 2 पाई एम। This is the expression for frequency of charge particle। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ट्रैजेक्टरी इसका देखना है। व्हाट विल बी ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफरेंट सिचुएशन में कैसा ट्रैजेक्टरी फॉर्म होगा डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के लिए, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो इस तरह से ये पूरा हो गया।
अब कुछ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करके उसमें हम न्यूमेरिकल करना रहेगा, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें रेशियो क्या होगा, उनके रेडियस में, टाइम पीरियड में क्या रेशियो होगा, ये सब पे हमें न्यूमेरिकल करना रहेगा। ओके, थैंक यू।